दिल्ली के लिए रवाना हुए पीएम मोदी एससीओ समिट के सफल आयोजन के लिए राष्ट्रपति जिनपिंग का जताया आभार। एक मंच पर 3 महाशक्तियां एससीओ बैठक में साथ नजर आए पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग। पीएम मोदी और पुतिन की खास मुलाकात, हाथ मिलाया, गले लगाकर आभार जताया। पीएम मोदी और पुतिन की द्विपक्षीय बैठक, पुतिन ने पीएम मोदी को कहा प्रिय मित्र। पीएम मोदी से मिलकर पुतिन ने जताई खुशी, पीएम मोदी ने कहा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं भारत और रशिया। द्विपक्षीय बैठक के दौरान पुतिन का बड़ा बयान, कहा भारत रूस संबंध किसी भी राजनीति से परे। बैठक में पुतिन से बोले पीएम मोदी, यूक्रेन में शांति का रास्ता खोजना मानवता के पुकार। पीएम मोदी ने पुतिन को दिया भारत आने का न्योता, कहा आपसे मिलना एक यादगार अनुभव है। एससीओ के सभी सदस्य देशों ने पहलगाम हमले की निंदा की, कहा आतंकवाद पर दोहरा मापदंड स्वीकार नहीं। पीएम मोदी ने एससीओ शिखर सम्मेलन को किया संबोधित, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुटता की अपील की। एससीओ शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा आतंकवाद शांति के लिए बड़ा खतरा है, हमने पहलगाम में आतंकवाद का घिनौना रूप देखा है। एससीओ समिट में पीएम मोदी को 2 टूक उनका बयान, का आतंकवाद, अलगाववाद और साथ ही उग्रवाद कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समिट में पीएम मोदी ने आतंकवाद पर बिना नाम लिए पाकिस्तान को घेरा, कहा हम आतंकवाद के हर रंग का विरोध करते हैं। एससीओ सम्मेलन बोले पीएम मोदी का कनेक्टिविटी आज की जरूरत है, लेकिन संप्रभुता का सम्मान जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत एससीओ में सक्रिय सदस्य है, नीति के 3 स्तंभ हैं, सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी। शानदार स्वागत के लिए पीएम मोदी ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग का आभार जताया, कहा एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल होकर खुशी हुई है। तियानजिंग में बोले चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, एससीओ ने क्षेत्रीय सुरक्षा में सहयोग किया है। एससीओ सम्मेलन से जिनपिंग का यूएस को संदेश, कहा आधिपत्यवाद और साथ ही सत्ता की राजनीति का विरोध करते हैं। एससीओ सम्मेलन में पुतिन ने धन्यवाद दिया, कहा यूक्रेन संकट सुलझाने में चीन भारत ने मदद की। शी जिनपिंग अगले साल आ सकते हैं भारत, पीएम मोदी ने चीनी राष्ट्रपति को निमंत्रण दिया। एससीओ में भारत की कूटनीति, पीएम मोदी ने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ से बनाई दूरी। बीजेपी नेता प्रवीण खंडेलवाल का बड़ा बयान, का एससीओ में पीएम मोदी और शी जिनपिंग की द्विपक्षीय बैठक ने भारत चीन संबंधों में सुधार की उम्मीद को बढ़ा दिया है। जातीय हिंसा के बाद पहली बार मणिपुर जाएंगे पीएम मोदी, सितंबर के दूसरे हफ्ते में कर सकते हैं दौरा, ऐसे में विस्थापितों से करेंगे मुलाकात। गुजरात में डायल 112 की शुरुआत, विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों से दिलाएंगी मुक्ति, 24 घंटे चालू रहेगा आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र। गृहमंत्री अमित शाह ने माओवाद समाप्त करने का संकल्प दोहराया, कहा मोदी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस लागू किया है। अमित शाह ने कहा ऑपरेशन सिंदूर और महादेव ने आतंकियों को समाप्त किया है, 11 साल में मोदी ने जीरो टॉलरेंस नीति लागू की है। सीएम योगी ने अधिकारियों की मीटिंग बुलाई, जन शिकायतों में लापरवाही पर चेतावनी दी, पीटी परीक्षा पर भी चर्चा हुई। सीएम योगी के अधिकारियों को खुली चेतावनी, कहा महिलाओं की सुरक्षा में अगर कमी दिखी तो कठोर कार्रवाई तय है। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले पीएम मोदी करेंगे डिनर का आयोजन, सभी एनडीए सांसद शामिल होंगे। बिहार चुनाव पर बीजेपी का मंथन, अमित शाह ने 3 सितंबर को दिल्ली में बुलाई बड़ी बैठक, उम्मीदवारों और रणनीति पर चर्चा होगी। जीडीपी की शानदार वृद्धि पर किरण रिजिजू का बड़ा बयान, का पीएम मोदी से बेहतर अर्थव्यवस्था प्रबंधक कोई भी नहीं है, जीडीपी ने प्रमाण दिया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का राहुल गांधी पर तंज, का भारत की अर्थव्यवस्था अवरुद्ध नहीं, 140 करोड़ देशवासियों ने इसे विश्व में सबसे आगे बढ़ाया। एलजेपी नेता अरुण भारती का दावा, बिहार की राजनीति बदल रही है, ऐसे में चिराग पासवान को अगले मुख्यमंत्री के रूप में जनता का समर्थन है। दरभंगा विवाद पर बिहार मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि पीएम मोदी पर आपत्तिजनक भाषा अनुचित है, राजनीति का स्तर गिराना खतरनाक हो सकता है।
केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा, एससीओ में आतंकवाद के खिलाफ मजबूत संदेश है। आतंकवादी पनाह देने वाले देशों को कड़ा झटका मिला है। संजय कुमार निषाद ने पीएम मोदी के बयान का समर्थन किया। कहा, कोई भी देश आतंकवाद नहीं चाहता, ये मानवता का दुश्मन है। यूसीसी के दायरे में नहीं आएंगे आदिवासी, किरेन रिजिजू ने कहा, अपनी पारंपरिक व्यवस्था के अनुसार जिएंगे हम। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी का स्वदेशी अपनाने का आह्वान देश को वैभव और आर्थिक मजबूती की ओर और बढ़ाएगा। यूपी मंत्री अनिल राजभर का सपा पर तीखा हमला। कहा, सपा सरकार ने शिक्षा को व्यापार बनाया है, युवा का भविष्य बर्बाद किया है। इंडिया गठबंधन पर बरसे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कहा, बिहार का अपमान करने वालों को यात्रा में घुमाया है, जनता अब हिसाब चुकाएगी। समुद्री युद्ध क्षमता में इजाफा होगा, 1 लाख करोड़ से 9 पनडुब्बियां खरीदेगा भारत, 200 की तैयारी। बालाकोट सेक्टर में घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम, सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया का कांग्रेस पर तीखा तंज। का एसआईआर में 89 लाख शिकायतों के दावे चुनाव आयोग ने खारिज किए। छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह देव का विपक्ष पर हमला। का, मतदाता अधिकार यात्रा में अभद्र भाषा से जनता प्रभावित नहीं, लोग इसे स्वीकार नहीं करें। जेडीयू का तेजस्वी यादव पर बड़ा बयान और का पलटवार। राजीव रंजन प्रसाद ने कहा, नीतीश कुमार आधुनिक बिहार के निर्माता है, विजन पर सवाल बेमानी है। विपक्ष पर बरसे बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा। कहा, राहुल तेजस्वी राजनीति को अपनी जागीर समझते। सीएम योगी ने लखनऊ में जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान लोगों की समस्याओं को सुना, जनता से सीधा संवाद किया। जम्मू कश्मीर में बाढ़ संकट पर बड़ी बैठक। गृह मंत्री अमित शाह, साथ ही उपराज्यपाल सिन्हा और सीएम उमर अब्दुल्ला ने की समीक्षा। जम्मू में बाढ़ बारिश का कहर। गृह मंत्री अमित शाह ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में लैंडस्लाइड की घटना, 12 घर टूट चुके हैं, चिनाब नदी में बढ़ा है पानी। जालंधर में भारी बारिश से मचा हाहाकार, सड़कों पर भीषण जलभराव की स्थिति, लोगों का घरों से निकलना बेहद मुश्किल। हरियाणा के यमुनानगर में खतरे की घंटी बजी। हथनीकुंड बैराज में 3.29 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। उत्तराखंड के नैनीताल बारिश से बेहाल, रेड अलर्ट जारी, सड़कें जलमग्न, लोगों को घर से बाहर निकलने से मना किया गया है। रुद्रप्रयाग में भूस्खलन से आफत मची। सोनप्रयाग गौरीकुंड मार्ग पर मलबा गिरा, वाहनों की आवाजाही ठप। सोलन में भूस्खलन का कहर, कालका शिमला रेड लाइन अवरुद्ध हो चुके हैं, ट्रेनों की रफ्तार पर लगा है ब्रेक। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे दंतेवाड़ा, बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर लोगों से मुलाकात की। इटावा में स्वास्थ्य विभाग की चूक, शव वाहन न होने से किशोरी का शव ई रिक्शा में ले जाना पड़ा, वीडियो वायरल। इटावा में नशे से धोत युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा आया सामने, पानी की टंकी से छलांग लगाने का प्रयास किया। लखनऊ में जमीन कब्जे को लेकर विवाद, गर्भवती महिला ने पुलिसकर्मी पर धक्का मुक्की का आरोप लगाया। संभल में दबंगों का आतंक, चौराहे पर युवक को जमकर पीटा है, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सीतापुर में ढाबे पर पार्टी कर रहे लोगों पर वेटर्स का हमला, साइकिल की चेन और साथ ही हथियार से हमला किया, 3 लोग गिरफ्तार। बुलंदशहर में टप्पेबाजी का पर्दाफाश, जिहादी गिरफ्तार, साथ ही आरोपी के पास से नकदी और तमंचा बरामद। कर्ज से परेशान किसान ने बागपत में आत्महत्या की, परिजनों का पोस्टमार्टम से इनकार, गांव में धरने पर बैठे लोग। रुद्रपुर में आकाशीय बिजली का कहर, घरों को नुकसान पहुंचा, 3री मंजिल प्रभावित, घटना सीसीटीवी में कैद। अमरोहा में स्मैक तस्करी का पर्दाफाश, आरोपी गिरफ्तार, कब्जे में 40 लाख रुपए की स्मैक बरामद। आगरा में चोरी का बड़ा खुलासा, 4 शातिर चोर गिरफ्तार, ऑटो तमंचा साथ ही नकदी बरामद। बस्ती के किसान, डिग्री कॉलेज में गिरी आकाशीय बिजली, ऐसे में बारिश में खेल रहे बच्चे बाल बाल बचे। फर्रुखाबाद में बाजार जाते युवक पर दबंगों ने हमला किया, पीड़ित ने कोतवाली फतेहगढ़ में दर्ज करवाई है शिकायत। अमरोहा में बड़ी कार्रवाई आई सामने, 2 पुलिसकर्मी समेत 6 आरोपी गिरफ्तार, 40 लाख की स्मैक बरामद।
कन्नौज रेलवे स्टेशन परिसर में ऑटो चालकों की हिंसक झड़प आई सामने, दौड़ा दौड़ा कर पीटा, जीआरपी ने एक को दबोचा। जालौन पुलिस प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, बवाल और आगजनी के आरोपियों के पर घर पर बुलडोजर चला है, 20 लाख के मकान जमींदोज। सोनभद्र में संदिग्ध परिस्थितियों में नाले में मिला युवक का शव, इलाके में सनसनी फैली, जांच जारी। सुल्तानपुर में ट्रेन में युवक को चढ़ना पड़ा महंगा, ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत। गाजियाबाद में पुलिस एनकाउंटर में 2 कार और चोर गिरफ्तार, कब्जे से कार, तमंचा और साथ ही कारतूस बरामद। संभल में बीकानेर रेस्टोरेंट में खाद्य विभाग का बड़ा छापा, मौके से खाने की चीजें एक्सपायर होकर बरामद हुई। अमरोहा में चलती कार में अचानक लगी भीषण आग, कार सवार 4 लोगों ने कूद कर अपनी जान बचाई, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। एससीओ समिट में पीएम मोदी का पाकिस्तान को कड़ा संदेश, डिनर हॉल में शहबाज शरीफ को इग्नोर किया। जिनपिंग से मुलाकात के बाद पीएम मोदी का बड़ा बयान, कहा भारत चीन के रिश्तों को तीसरे देश के नजरिए से मत देखें। आतंकवाद के खिलाफ भारत को मिला चीन का साथ, जिनपिंग के सुझावों पर भारत सहमत हुआ। अफगानिस्तान में 6.3 तीव्रता का भूकंप आया, 20 की मौत की खबर है, 115 से ज्यादा लोग घायल। ट्रंप का जापान पर अमेरिकी चावल खरीदने का दबाव, नाराज जापानी डेलीगेशन ने अमेरिका दौरा रद्द कर दिया है। भारत बना यूक्रेन का सबसे बड़ा डीजल सप्लायर, जुलाई में हर दिन 2700 टन डीजल बेचा है। रूसी तेल की वजह से अमेरिका ने लगाया था टैरिफ के बिना बर्बाद हो जाएगा अमेरिका, सैन्य शक्ति भी नहीं बचेगी, कोर्ट के फैसले पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से यूएस कोर्ट के फैसले की आलोचना की, कहा हम अब तक खरबों डॉलर इकट्ठा नहीं करते तो हमारा देश पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता। ट्रंप के टैरिफ पर भड़के विशेषज्ञ, कहा भारत जैसे देश को कमतर आंकना साथ ही कोई भी समझदारी की बात नहीं है। अमेरिकी चुनाव में बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं ट्रंप, वोटर कार्ड अब अनिवार्य होगा, डाक से मतदान को प्रतिबंधित करने की तैयारी है पूरी। अमेरिका के फोर्ट मैगन एयरपोर्ट पर टकराए 2 विमान, हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर। सिडनी में रूसी वाणिज्य दूतावास में घुसी का कार, साथ ही पुलिस ने एक आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया। चीन में रोबोट बेच रहा है आइसक्रीम, ऑर्डर मिलते ही कैसे चंद सेकंड में पूरा किया काम, तस्वीर देखिए। भारतीय प्रवास के खिलाफ अभियानों की ऑस्ट्रेलिया में अल्बनीज सरकार ने निंदा की, कहा नस्लीय सोच के लिए कोई भी जगह नहीं। अवैध प्रवासियों पर सख्त है अब ऑस्ट्रेलिया, नाउरू के साथ की 2216 करोड़ की डील, ऐसे में डिपोर्ट होगा। हूती विद्रोहियों ने संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय में छापा मारा, 11 कर्मचारियों को बनाया है बंधक। सांसदों को ज्यादा वेतन भत्ता मिलने पर इंडोनेशिया में बवाल मचा, प्रदर्शन की आग में झुकी है सरकार, होगी कटौती। पाकिस्तान में दशकों बाद इतनी विकराल बाढ़ आई सामने, 800 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर, 10 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित। पाकिस्तान में बाढ़ का कहर, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, 2200 गांव प्रभावित हैं, दहशत के साए में जी रहे हैं लोग। अदालत में ट्रंप प्रशासन को बड़ा झटका, न्यायाधीश ने ग्वाटेमाला के बच्चों को वापस भेजने पर फिलहाल रोक लगाई। 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर सस्ता हुआ, 51.50 तक दाम घटे। आज से सोने की तरह चांदी के गहनों की हॉलमार्किंग होगी, गुणवत्ता नियंत्रण में एक बड़ी कदम है। इनकम टैक्स रिटर्न्स दाखिल करने की डेडलाइन बढ़ गई है, अब तक 31 जुलाई की जगह 15 सितंबर तक फाइल करना टैक्स होगा। आज से एसबीआई कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट्स प्रोग्राम में बदलाव हुआ है, डिजिटल गेमिंग और कुछ खास मर्चेंट्स के ट्रांजैक्शन पर अब नहीं मिलेंगे पॉइंट्स। इंडिया पोस्ट का बड़ा बदलाव हुआ है, अब सभी रजिस्टर्ड मेल स्पीड पोस्ट के जरिए डिलीवर होंगे। कम रिस्पांस के बाद एनपीएस और यूपीएस विकल्प की डेडलाइन बढ़ी गई है, साथ ही 30 सितंबर तक स्विच करने का आखिरी मौका है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एटीएफ की कीमत बढ़ाई है, फ्लाइट किराए में कमी की उम्मीद है। यूके को कपड़ा बेचकर अमेरिका घाटे की भरपाई करेगा भारत, एफटीए से भारत को ब्रिटेन के 2.02 लाख करोड़ के मार्केट में मौका मिलेगा।
रिलायंस जियो भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ लगाएगी। बता दें कि इश्यू में 66,500 करोड़ जुटा सकती है। सितंबर में 15 दिन बैंक रहेंगे बंद। 4 रविवार हैं, 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 9 दिनों तक बैंक में कामकाज नहीं होगा।